नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल दक्ष किंगडम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ और जो पूरे विश्व में तेज़ी से धीरे धीरे फैल रहा है उसके बारे में, जिसका नाम है हेपेटाइटिस डिजीज़, जिसे हम हेपेटाइटिस बीमारी भी कहते हैं। दोस्तों, आज हम इसके बारे में जानेंगे कि हेपेटाइटिस क्या है, हेपेटाइटिस के प्रकार कितने होते हैं, हेपेटाइटिस होने के कारण क्या हैं और हेपेटाइटिस के लक्षण क्या हैं और हेपेटाइटिस के रोकथाम क्या हैं और हेपेटाइटिस के निदान क्या है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं इन्हीं टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं हम हेपेटाइटिस क्या है। तो दोस्तों, हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस मुख्य रूप से एक लीवर का बीमारी है जो वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, जो हमारे लीवर को क्षतिग्रस्त कर देता है। अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो उसका लीवर ख़राब हो जाता है, लीवर में सूजन हो जाता है। और जो टाइप हेपेटाइटिस बी और सी है वो लाखों लोगों में क्रोनिक बीमारी का कारण बन रहा है। क्रोनिक बीमारी हम आगे आपको बता देंगे, क्रोनिक बीमारी किसे कहते हैं। वो क्रोनिक बीमारी का कारण हो रहा है जिससे लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर जैसी बीमारी होती है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि हेपेटाइटिस के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, हेपेटाइटिस को वायरस के आधार पर 5 प्रकार में बांटा गया है, जो है हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। ये 5 प्रकार हैं हेपेटाइटिस के। अब बात करते हैं दोस्तों, हेपेटाइटिस ए क्या है और ये कैसे फैलता है, क्यों होता है। तो हेपेटाइटिस ए दोस्त जो है इन्फेक्शन, ये पानी और खाना के दूषित होने से आमतौर पर फैलता है। और हेपेटाइटिस बी है, यह संक्रमण ब्लड, खून, रक्त, उसके ट्रांसफ्यूजन या सीमेन के द्वारा भी ये फैलता है, तथा अन्य फ्लूइड के भी कारण, जो शरीर में बहुत तरह के तरल पदार्थ हैं उनका भी जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उनके कारण भी ये फैलता है। हेपेटाइटिस सी, ये दोस्तों ब्लड और इन्फेक्टेड इंजेक्शन के कारण फैलता है। अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो उसका ब्लड अगर आपके अंदर मैच हो गया या उसको किसी सुई द्वारा इंजेक्ट किया गया हो कोई दवा, और वही सुई का इस्तेमाल अगर आप भी कर लेते हैं तो आपको भी हेपेटाइटिस सी हो सकता है। हेपेटाइटिस डी क्या है, कैसे फैलता है। तो दोस्तों, जो लोग पहले से हेपेटाइटिस बी से ग्रसित हैं वही लोग हेपेटाइटिस डी का शिकार होते हैं, उन्हीं को हेपेटाइटिस डी वायरस भी चपेट में लेता है। अब दोस्तों, हेपेटाइटिस ई क्या है। तो दोस्तों, हेपेटाइटिस ई जो है, इसी के चलते हेपेटाइटिस होता है। पूरे दुनिया में हेपेटाइटिस ई के ही कारण ज़्यादातर दुनिया में हेपेटाइटिस होता है लोगों को। ये भी जो है पानी और खाना के अशुद्धता से ही होता है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं हेपेटाइटिस होने के कारण क्या है। तो दोस्तों, हेपेटाइटिस होने के कारण पहला है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण, वायरस इसका मूल कारण है। अगर वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है तो ये 3 इन्फेक्शन आपको हो सकता है। दूसरा है ऑटो इम्यूनी कंडीशन। ये दोस्तों कभी कभी शरीर में इम्यूनो सेल से यह पता चलता है कि लीवर में सेल क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, उस कारण भी होता है। एल्कोहल इंटेक, अगर कोई ज़्यादा एल्कोहल शराब का सेवन करता है उस वजह से भी जो है हमें हेपेटाइटिस हो जाता है। चौथा है मेडिकेशन ओवरडोज। अगर कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में दवाई खा रहा है तो उस कारण भी जो है हेपेटाइटिस हमें होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हेपेटाइटिस के लक्षण क्या हैं। तो दोस्तों, प्रथम अवस्था में लक्षण तो साफ नहीं नज़र आते हैं, मतलब शुरुआती अवस्था में जो लक्षण है वो साफ नज़र नहीं आता है। लेकिन अगर क्रोनिक हेपेटाइटिस आपको हो गया है, अगर क्रोनिक हेपेटाइटिस आपको है या हो गया है तो उस समय हमें लक्षण देखने को मिलता है, जैसे पीलिया, जॉन्डिस जिसे बोलते हैं,
शरीर में कहीं ना कहीं खुजली, ज़्यादा थकान होना और वज़न का घटना, वज़न लगातार आपका घटते जाएगा। उल्टी, वोमिटिंग भी हो सकता है आपको, पेट में दर्द हो सकता है और आपका जो है यूरिन का कलर जो है डार्क हो जाएगा। ये है हेपेटाइटिस के लक्षण। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हेपेटाइटिस के निदान क्या हैं। तो दोस्तों हेपेटाइटिस के निदान, अगर आप ये सब लक्षण अगर आप में है, आप पहचान सकते हैं, तो अगर आप डॉक्टर जाएंगे तो डॉक्टर भी ये सभी लक्षण को देखते हुए आपका जो फिजिकल टेस्ट है उसे कराने को कहता है। जैसे आ जाता है LFT, जिसे कहते हैं हम लीवर फंक्शन टेस्ट। दूसरा है पेट का अल्ट्रासाउंड, होल एब्डोमेन। और तीसरा है हेपेटाइटिस A, B और C तीनों का टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं। और चौथे में आता है लीवर बायोप्सी। अब दोस्तों बात करते हैं कि हेपेटाइटिस के रोकथाम क्या है। तो दोस्तों हेपेटाइटिस के रोकथाम, वो रोकथाम का पालन करने पर कुछ हद तक हेपेटाइटिस से है जो हम बच सकते हैं। पहला है, आप जो रेजर यूज करते हैं या टूथ ब्रश यूज करते हैं उसको दूसरों से शेयर ना करें, यानी कि आपका रेजर कोई और इस्तेमाल ना करे, टूथब्रश कोई और इस्तेमाल ना करे। दोस्तों बहुत लोग टैटू भी बनवाते हैं अपने हाथ पे, बहुत जगह बनवाते हैं। तो टैटू बनाने वाली जो मशीन होती है उससे भी खतरा रहता है हमें कि हमें हेपेटाइटिस हो सकता है। तीसरा कारण है दोस्तों, सेक्स के समय सावधानी बरतें। अगर आप सेक्स करते हैं तो उसको अनसेफली ना करें, उसको सेफ में करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।